हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 2 कवर किया था, जिसमें इंडिया फिजियोग्राफी और उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना था हमने। उसमें हमने देखा कि कैसे इंडिया में माउंटेन्स की प्रेजेंस है, जो कि हिमालयन एंड पेनिनसुलर में डिवाइडेड है, आइलैंड्स की प्रेजेंस है, डेजर्ट की प्रेजेंस है, और बाकी उसके फिजियोग्राफी के बारे में। इस चैप्टर में हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जानेंगे। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इंडिया में कैसे कौन कौन से रिवर सिस्टम प्रेजेंट है और उनकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, उन सब के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो यूनिट 3 ड्रेनेज सिस्टम। ओके, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। सो जो वाटर जो वेल डिफाइंड चैनल से फ्लो करे उसको हम ड्रेनेज बोलते हैं। एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज कॉल्ड अ ड्रेनेज सिस्टम। और वो पूरा नेटवर्क उसका ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द आउटकम ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, टोपोग्राफी, स्लोप, अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड द पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। सो अगर हमसे पूछें कि हमारा जो ड्रेनेज पैटर्न है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो आ जाएगा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर, स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स, टोपोग्राफी, स्लोप एंड अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो। इन सब चीज़ों पे हमारा, इन सब फैक्टर्स पे हमारा ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या हो गया, जैसे सपोज ये हमारी गंगा हो गई। ओके, गंगा रिवर सिस्टम, ये इसको हम लोग बोल देंगे कि उसका चैनल है, प्लस जितनी भी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उन सबको मिला के हम बोलेंगे इसका ड्रेनेज सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज अ रिवर drains the water collected from a specific area which is called its catchment area. So जहाँ से वाटर वो कलेक्ट करती है रिवर, उसको हम उसके कैचमेंट एरिया कहते हैं। An area drained by a river and its tributary is called a ड्रेनेज बेसिन। और जिस जिस एरिया में रिवर ड्रेन करती है उस वाटर को, उसको हम उसका ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटरशेड। सो वाटरशेड अगर पूछे तो क्या होगा, एक बाउंड्री जो एक बेसिन को दूसरे बेसिन से सेपरेट करती है, उसको वाटरशेड बोलते हैं। वाइल those of small rivulets and rills are often referred to as watersheds. There is, however, a slight difference between a river basin and a watershed. Watersheds are small in area while the basin covers a large area. तो watershed क्या हुआ, वो एक डिवाइड हुआ जो दो बेसिन के प्रेजेंट में है। और बेसिन क्या हुआ, पूरे एरिया जितना वो रिवर फ्लो करती है उसको उसके बेसिन बोलते हैं। River basin and watershed are marked by unity. What happens in one part of the basin or watershed directly affects the other part and the unity is as a whole. That is why they are accepted as the most appropriate micro, meso or macro planning region. Drainage system can be divided on the various bases. On the basis of discharge of water orientation, it can be grouped into Arabian Sea, drainage in बे ऑफ बंगाल। तो जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, अब हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आपने ये सब देखा कि ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है कि एक वाटर चैनल जो मेन होता है रिवर का, प्लस उसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है उसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। फिर वाटरशेड के बारे में देखा कि वाटरशेड क्या होता है, वो एरिया होता है जो सेपरेट करता है दो बेसिन को, उसे हम वाटरशेड बोलते हैं। और रिवर बेसिन क्या होता है, वो कैचमेंट एरिया जो कि रिवर के पास प्रेजेंट होता है, वो होता है उसका रिवर बेसिन। सो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम हमारा जो है वो डिवाइड कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैटेगरीज। सबसे पहले जो हमने कैटेगरी ली है उसमें हमने ली है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, कहाँ पे वो रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है उसके बेसिस में हमने दो ग्रुप में कैटेगराइज किया है उसको। पहला हो गया अरेबियन सी एंड सेकेंड हो गया बे ऑफ बंगाल। They are separated from each other through Delhi Ridge, Aravallis and Sahyadri. Okay. Water divide is shown by a line in figure 3.1. Nearly 77% of the drainage system area consisting of the Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Krishna, etc. is oriented towards the Bay of Bengal, while 23% comprising the Indus, Narmada, Tapi, Mahi,
पेरियार सिस्टम ड्रेन द वाटर इन द अरेबियन सी। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो वाटर है उसका अराउंड 77% जो रिवर्स है वो अपना वाटर कहाँ पे ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में, और जो 23% है जैसे वो अपना रिवर करती है ड्रेन अरेबियन सी में। सो एक चीज़ आप जो ध्यान रखें कि जो भी मेजर रिवर है जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गए, महानदी, कृष्णा, ये सब कहाँ पे ड्रेन कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमने देखा था कि जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा, जब टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रहे थे तो हमारी जो इंडिया थी वो हमारी यूरेशियन प्लेट से कोलाइड की थी। तो जब ये यूरेशियन प्लेट से कोलाइड की थी तो कोलिजन के थ्रू यहाँ पे ये सबडक्शन आ गया था, जिसकी वजह से यहाँ का एरिया से उठ गया था और यहाँ से ऐसे स्लैंट हो गया था। तो जो हमारा इंडिया है वो थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, तो ऐसा एक रिच टाइप का फॉर्मेशन है। इसकी वजह से सारी रिवर्स हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके मेजॉरिटीली ड्रेन कर दिया अपने वाटर को। तो 23% है जो जैसे कि इंदस हो गई, नर्मदा हो गई, वो सब हमारे अरेबियन सी में ड्रेन कर दिया। पहला कैटेगरी हो गया ये ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर। ओके, फिर अब दूसरी बात करते हो, दूसरा है ऑन द साइज ऑफ द वाटरशेड। वाटरशेड के बेसिस पे भी हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे ड्रेनेज सिस्टम को। द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। द मेजर रिवर बेसिन विथ मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ कैचमेंट एरिया। जो मेजर वाटर बेसिन आ गया उसमें हमने कितने रिवर्स लिए, 14 ड्रेनेज सिस्टम लिए हैं। इसमें कौन कौन सी आ गई, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेरियार, साबरमती, बराक और एक्सेट्रा। सेकेंड आ गया मीडियम बेसिन, जिसका कैचमेंट एरिया 2000 से 20,000 किलोमीटर के बीच में होता है। इसमें 44 रिवर बेसिन्स आती हैं सच एज कालंदी, पेरियार, मेघना एक्सेट्रा। और थर्ड जो कैटेगरी आ गई हमारी वो आ गई माइनर रिवर बेसिन, जिसका कैचमेंट एरिया लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर्स होता है, और इसमें इंक्लूड्स फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर्स फ्लोइंग इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल। तो हमने देखा कि पहली कैटेगरी हमने किस में, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात की जाए, ओके, तो उसको हमने 2 टाइप से अभी तक तो क्लासीफाई किया है। पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दे शेड द वाटर, तो उसके बेसिस पे हमने वाटर शेडिंग के बेसिस पे हमने 2 में डिवाइड किया, जो कि था अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। हमने देखा कि 77% रिवर्स बे ऑफ बंगाल में वाटर शेड करती है, 23% रिवर हमारे अरेबियन सी में वाटर ड्रेन करती है। जो सेकेंड कैटेगरी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ कैचमेंट एरिया थी। तो उसमें हमने सबसे पहले कैटेगराइज किया लार्ज कैचमेंट एरिया को, जिसका 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा था, वो लार्ज कैचमेंट एरिया में आई। फिर हमने कैटेगराइज किया मीडियम को, जो 2000 से लेके 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक थी, और स्मॉल कैटेगराइज किया जिसमें हमने लेस देन 2000 स्क्वायर किलोमीटर की रिवर्स रखी। इधर हमने देखी 13 रिवर्स, यहाँ पे हमने देखी 44 रिवर, और यहाँ पे मेजॉरिटीली जो भी स्मॉलर रिवर प्रेजेंट है वो आ जाएंगे। ओके, थर्ड है द नर्मदा एंड तापी आर 2 लार्ज रिवर विच आर एक्सेप्शन, दे अलॉन्ग विथ मैनी स्मॉल रिवर डिस्चार्ज वाटर इन द अरेबियन सी। तो यही 2 एक्सेप्शंस है। अगर आप पूछे कोई आपसे कि एक्सेप्शंस क्या है रिवर के जो अरेबियन सी में अपना वाटर ड्रेन करते हैं, उसमें आपका आएगा नर्मदा एंड तापी। ओके, नेम दिस रिवर्स ऑफ वेस्टर्न कोस्टल रीजन फ्रॉम कोंकण टू मलाबार कोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ओरिजिन, द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। The Indian drainage may be classified into Himalayan drainage and peninsular drainage। तो अब हमने इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को 2 और कैटेगरीज में क्लासीफाई कर लिया। अब इंडियन ड्रेनेज को हमने कैसे क्लासीफाई किया, एक हो गया हिमालयन और दूसरा हो गया पेनिनसुलर। तो सबसे पहले हमने ऑल्दो it has the problem of including Chambal, Betwa, Son, etc., which are much older in age and origin than the other rivers that have their origin in Himalaya. It is the most accepted basis of classification, hence this scheme has been followed in this book। So हमने बहुत जो मेजॉरिटीली जो एक्सेप्टेड थ्योरी है और इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की रिवीजन की, वो है रिवर्स को हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में डिवाइड करना। इवन दो
इधर बताना चाह रहे हैं कि एक्सेप्शंस है, जैसे कि चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी अपनी ओरिजिन में है, बट उसको हम लोग हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में कंसिडर करते हैं, बट स्टिल ये मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है। ओके, सो सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, इस बुक में जो सिस्टम यूज़ किया गया है वही है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। उसके बारे में हम लोग पूरे पढ़ेंगे कैसे बाकी हिमालयन में ड्रेनेज सिस्टम था, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम कि कैसे पेनिनसुलर इंडिया में पूरा ड्रेनेज सिस्टम था और कौन कौन सी रिवर्स और उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल रिवर सिस्टम बट द फॉलोइंग आर द मेजर रिवर सिस्टम। तो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम बहुत सारे रिवर सिस्टम से बना हुआ है, बट जो मेजॉरिटिवली हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है द इंडस रिवर सिस्टम, जो फर्स्ट है। ओके, फिर हम पढ़ेंगे द गंगा सिस्टम के बारे में, जो कि आ जाएगा हमारा सेकेंड पे। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड ब्रह्मपुत्र पे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग है ना एक नोटबुक में जो भी मैं इंपॉर्टेंट अलग से लिखती जाती हूँ वीडियो में, तो आप वो अलग से एक नोटबुक में नोट्स बनाएंगे तो आपका ये पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, सो दैट आपको ये बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। और ये इतना, क्योंकि ये बस टेक्स्ट वाइज ऐसे याद करने के लिए अभी आप जब देखेंगे तो इसमें बहुत सारा फैक्चुअल नॉलेज है। मैं अपनी तरफ से तो ट्राई करूँगी कि आपको ये कवर करा दूँ, वीडियो के साथ ही आपको याद करा दूँ सब कुछ, बट स्टिल अगर आप लोग इसको एक बार नोटबुक में लिखते जाएंगे अलग से पॉइंट्स तो आपको जल्दी याद होगा। सो होपफुली आप लोग लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमने बात की है इंडस रिवर सिस्टम की। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन्स ऑफ द वर्ल्ड, कवरिंग एन एरिया ऑफ 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया, एंड इट इज़ 3,21,289 square kilometers and a total length of 2,800 kilometers. In India, 1,114 kilometers. The Indus, also known as Sindhu River. Okay, so ये one of the largest river system है, one of the largest, so not the largest, one of the largest river basin of the world है। ये important point है, याद रखो। फिर हमने देखा कि इसको सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम, और ये जो हमारा रिवर सिस्टम है वो वेस्टर्न मोस्ट है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर नोन एज पोकाचू ग्लेशियर। ये प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए कि इसको ये कौन सी ग्लेशियर से ओरिजिनेट करता है। तो यहाँ पे मैं एक साइड में लिख देती हूँ ग्लेशियर, और उसके बाद हम लोग अभी रिवाइज करेंगे तो याद रखें कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट करते हैं, बोकार्चू ग्लेशियर से। In the Tibetan region at an altitude of 4,164 kilometers in the कैलाश माउंटेन रेंजेस। कहाँ पे है ये बोकार्चू ग्लेशियर? हमारा कैलाश माउंटेन रेंजेस पे है। इन तिब्बत इट इज़ नोन एज सिंगई खम्बान या लायन माउथ। तो इसको तिब्बत में हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगई खम्बान बोलते हैं या फिर लायन माउथ बोलते हैं। ये हमारा PYQ हो चुका है, इधर आप ध्यान दीजिए। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर, इट पासिस थ्रू लद्दाख एंड Baltistan. It cuts across the Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. It enters into Pakistan near Chillar in the Darkestan region. Okay, so यार अभी आपको देखती हूँ मैं कि रिवर सिस्टम, ओके रिवर सिस्टम ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाया है। ओके, सो ये इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उससे पढ़ें ना, मैप के थ्रू। सो मैं चाहती तो हूँ कि आपको मैं मैप के थ्रू पढ़ाऊँ, बट कैसे होगा। ओके, कोई नहीं, मैं एक बार इस वीडियो में ये जो फैक्चुअल नॉलेज है NCERT की वो कवर करूँगी, प्लस मैं एक और वीडियो डालूँगी जिसमें हम बहुत शॉर्ट में सारे मैप के थ्रू मैपिंग और ड्रॉ करके हम लोग पूरा ड्रेनेज सिस्टम इंडिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स का अभी के अभी याद करेंगे, और उसको आप मेरे साथ ड्रॉ करोगे ताकि आपको वो जल्दी से जल्द और अच्छे से याद हो जाए। ओके, और जो भी अभी जो फैक्चुअल नॉलेज है कि वो कहाँ पे है, कौन से रीजन में, वो अभी हम इस वीडियो से कवर करेंगे। ओके क्लास,
सो हमने यहाँ पे देखा कि हमने इंडस रिवर के बारे में जाना कि ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इसका। फिर ये सिंधु नाम से भी जानी जाती है, बोकार्चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है जो कि कैलाश माउंटेन रेंज में है। इसको तिब्बत में सिंगई खम्बान या फिर लायन माउथ भी बोला जाता है। आफ्टर फ्लोइंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन लद्दाख एंड जस्कर रेंज, इट पासेस थ्रू लद्दाख एंड बल्टिस्तान. It cut across Ladakh range, forming a spectacular gorge near Gilgit in Jammu and Kashmir. It enters into Pakistan near Chillar in Darkistan region. तो ये पाकिस्तान में कहाँ से एंटर करती है? चिलर रीजन से एंटर करती है। मैं मैप के थ्रू आपको एक बार बताने की कोशिश कर सकती हूँ कि सपोज ये है हमारा इंडिया, ओके, और हमारी ये जो रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट करती है, यहाँ पे बोकार्चू ग्लेशियर से कैलाश माउंटेन ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और ये यहाँ से पास करते करते ऐसे होते हुए और फिर यहाँ से वो पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। यही बताना चाह रहे हैं, जो कि जहाँ से एंटर कर रही है पाकिस्तान में उसको उसका चिलर रीजन भी बोलते हैं। द इंडस रिवर रिसीव्स नंबर ऑफ हिमालयन ट्रिब्यूटरीज सच एज शोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिखर, दस्तिन एंड द्रास। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी हमारी इंडस की आ जाएगी। अगर क्वेश्चन आए कि इंडस की ट्रिब्यूटरीज के बारे में तो आपको एक बार ये तो पता ही होना चाहिए कि ये सब जो है, जो कि अगर शोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिखर, दस्तिन, द्रास, ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? हमारी इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिब्यूटरीज के बारे में अभी हमने देखा होगा, अभी और आएंगी। और यहाँ पे 8 ट्रिब्यूटरीज हैं। एक और बार मैं बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए। शोक, गिलगिट, जस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिखर, दस्तिन एंड द्रास। ओके, it finally emerged out of the hills near Hattok, where it received the Kabul River on its right bank. The important tributaries joining the right bank of Indus are Khurmang, Tochin, Gomal, Vibo and Shangar. तो उसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई? खुराम, तोची, गोमाल, वियोबा एंड संगर। अगर क्वेश्चन सपोज आता है प्रीलिम्स में कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, मैं जानती हूँ कि मेजॉरिटी क्लास या बच्चे इस पर कंफ्यूज होंगे कि अगर एक ट्रिब्यूटरी देख के पूछ लिया कि मैच करने में, तो उनमें कन्फ्यूजन हो सकती है। ओके, और ये राइट और लेफ्ट में तो और ज़्यादा हो जाएगी। दे ऑल ओरिजिनेट इन द सुलेमान रेंज। ये सारी कहाँ पे ओरिजिनेट करती है? सुलेमान रेंजेस में। द रिवर फ्लोज साउथवर्ड एंड रिसीव Panjnath, a little above Mithankot. The Panjnath is the name given to the 5 rivers of Punjab, namely Satluj, Beas, Ravi, Chenab and Jhelum. यहाँ पे ये जाके ये सब रिवर्स कहाँ पे मीट कर जाती है? पंचनाथ में, जो पठानकोट के पास है उस पे। ओके, तो अगर हम देखें एक तरह से, मैं एक शॉर्ट में डायग्राम बनाऊँ, अगर यहाँ से रिवर आ रही है हमारी, तो ये हमारी रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में क्या क्या आ जाएगा? खुराम आ जाएगा, तोची आ जाएगा, गोमल आ जाएगा, वियोब आ जाएगा, योबा एंड सांगार। ये सब पाकिस्तान में। ओके, ये आ जाएगा, जो कि है दिस आर ओरिजिनेटिंग इन दी सुलेमान रेंजेस। तो ये जो रेंज हमें दिखा रही है ये क्या है? ये यहाँ पे सुलेमान रेंज है पाकिस्तान का। ओके, तो ये हमारे सुलेमान रेंज है। फिर ये रिवर जो है वो साउथवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए रिसीव्स पंचनाथ, अ लिटिल अबव द मिथानकोट। वहाँ पे पंचनाथ बनाती है, जहाँ पे 5 रिवर्स अपने इंडिया की आती हैं, वो सब यहाँ पे मीट होती हैं कुछ कुछ। यहाँ से फिर ये रिवर्स मीट हो जाती है पंचनाथ में, जो कि मिथानकोट के पास है। ओके, and it finally discharged into the Arabian Sea in the east of Karachi. The Indus flow in India only through Leh district in Jammu and Kashmir. Important question, कि जो इंडस है इंडिया में सिर्फ ले डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। The Jhelum is an important tributary of the Indus, rising from Veryang, situated at the foot of Pir Panjal in the southeastern part of Valley of Kashmir. So हमारे जो झेलम है वो कहाँ पे ओरिजिनेट करता है?
वेरियांग पे ओरिजिनेट करता है, जो कि पीर पंजाल के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इन द वैली ऑफ कश्मीर। अभी हमने जब यूनिट 2 पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज हैं और पीर पंजाल है, उसके बीच में हमारा कश्मीर वैली प्रेजेंट था। ओके, वहाँ पे हमारी वेरियांग सिचुएटेड है, जहाँ से हमारी झेलम ओरिजिनेट करती है। इट फ्लोज थ्रू श्रीनगर एंड वुलार लेक बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान थ्रू अ डीप नैरो गॉज। सो ये कहाँ से फ्लो करती है? तो ये हमारी झेलम कहाँ पे फ्लो करती है? श्रीनगर से, और फिर वुलार लेक से होते हुए फिर पाकिस्तान में एंटर करती है। मतलब हमारी जो झेलम के बारे में जो बता रहे हैं वो क्या क्या पॉइंट है कि ये हमारी झेलम जो ओरिजिनेट हुई वो कहाँ से हुई? कश्मीरी वैली के वेरियांग से ओरिजिनेट होती है। फिर हमारी श्रीनगर से होते हुए ये वुलार लेक से होते हुए, वुलार लेक हमारी फ्रेश वाटर लेक है, ओके, से होते हुए पाकिस्तान में एंटर कर जाती है, जहाँ पे वो चेनाब को ज्वाइन करती है झांग इन पाकिस्तान के पास। ओके, तो चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। तो अगर पूछे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस क्या है, तो चेनाब इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी एंड इट इज़ फॉर्म बाय 2 स्ट्रीम्स, द चंद्रा एंड भागा। तो ये 2 स्ट्रीम से मिलके हमारी चेनाब बनती है। कौन से वो 2 स्ट्रीम्स हो गए? एक हो गई चंद्रा और दूसरी हो गई भागा। विच जॉइंस तांडी नियर कलोंग इन हिमाचल प्रदेश। और ये कहाँ पे ज्वाइन करती है भागा और चंद्रा? तांडी, जहाँ की हिमाचल प्रदेश में है, केलोंग के पास। हैंस इट इज़ नोन एज चंद्रभागा। इसको चंद्रभागा भी बोला जाता है। द रिवर फ्लोज फॉर 1180 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। तो ये हमारी 1180 किलोमीटर तक फ्लो करती है, फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। फिर जो थर्ड ट्रिब्यूटरी है वो है रवि। रवि इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। इट राइजेस इन द रोहतांग पास इन कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमने देखा कि ये हमारी चेनाब जो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट कर रही है? वो भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट कर रही है। ये हमारी चेनाब है वो भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट कर रही है। रवि है वो भी हमारी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट कर रही है। बट जो हमारी झेलम थी वो कहाँ पे ओरिजिनेट कर रही थी? वो कश्मीर में ओरिजिनेट कर रही थी। ओके, ओरिजिन आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप एक पेज बनाएंगे यहाँ पे, तो इंदस रिवर सिस्टम ऐसा हेडिंग डालें। फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लार्जेस्ट है, इसको सिंधु भी बोलते हैं ये तिब्बत में। फिर ये हो गया कि इसको सिंधु नाम से भी जाना जाता है, ये हो गया। फिर इसके ग्लेशियर के बारे में, बोकार्चू ग्लेशियर से वो ओरिजिनेट करती है, जो कि है कैलाश माउंटेन के पास। फिर इसके ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में पढ़ा था, जो कि राइट बैंक थी, जो कि कहाँ पे मीट करती थी, जो कि सुलेमान रेंज से निकलती थी। फिर ये पंजनाथ से मीट करती थी मिठानकोट में। फिर इंडियन ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, तो फिर नंबर 1 पे झेलम कहाँ से ओरिजिनेट करता है? वेरियांग से ओरिजिनेट करता है। फिर ये श्रीनगर और वुलार से होते हुए फिर ये पाकिस्तान में एंटर करता है। फिर जो हमारा चेनाब है वो हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट करता है, जो कि 2 रिवर स्ट्रीम्स की जॉइनिंग से बनता है, जो कि चंद्र और भागा। एंड इवन द चेनाब इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस रिवर। फिर रवि के बारे में कि ये इंपॉर्टेंट अदर ट्रिब्यूटरी है, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट करती है, रोहतांग पास के पास ओरिजिनेट करती है, एंड फ्लो थ्रू द चंबल वैली ऑफ द स्टेट बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान एंड ज्वाइनिंग चेनाब नियर द साराय सिंधु। तो साराय सिंधु में चेनाब को ज्वाइन करती है रवि। इट रेंज द एरिया लेइंग बिटवीन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पीर पंजाल एंड धौलाधार रेंज। ब्यास इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास। ये भी हमारे हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिनेट कर रही है। At an elevation of 4,000 meters above the mean sea level, the river flows through Kullu Valley and forms gorges at Kati and Karging in धौलाधार रेंजेस। ओके, धौलाधार रेंजेस हमने पढ़ा था कि मिडिल हिमालयस को हम लोग धौलाधार रेंजेस बोलते हैं। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। इट एंटर्स द पाकिस्तान प्लेन्स वेयर इट मीट्स द सतलज नियर हरिके। ये कहाँ पे? पंजाब प्लेन में एंटर करती है, फिर वहाँ पे जाके सतलज को मीट कर जाती है। सतलज ओरिजिनेट फ्रॉम राकस लेक नियर मानसरोवर वेयर इट इज़ नोन एज लांगचिन ख्वाम बाब। It flows almost parallel to the Indus for about 400 kilometers, entering India and comes out at the gorge of
रूट पर. इट passes through the Shipkila Pass on Himalayan ranges and enters Punjab plain. It is an antecedent a river. It is very important tributary as it feeds the canal of Bhakarnagar project. तो ये हमारे इंदस रिवर सिस्टम के बारे में हो गया. आई नो ये बहुत ज़्यादा ही फैक्चुअल है और ये मुश्किल है, बट ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. और अगर आप ऐसे ध्यान से देखें ना तो ज़्यादा फैक्चुअल नहीं है. एक बार आपको इंदस रिवर सिस्टम के बारे में लिखना होगा, फिर उसकी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि वो लार्जेस्ट रिवर. एक और बार चलो इसी के थ्रू हम रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो इंदस रिवर सिस्टम में हम क्या क्या रिवाइज़ कर पा रहे हैं कि ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है. फिर इसको सिंधु भी बोला जाता है. फिर ये बोकार्चू ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है. देन ये बोकार्चू ग्लेशियर कैलाश माउंटेन के पास है. इसको तिब्बत में सिंगभम या फिर लायंस माउथ भी बोला जाता है. और ये हमारी लद्दाख और जसकत से फ्लो करती हैं. फिर इंदस की कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात की थी, जैसे शोक हो गई, गिलगिट हो गई, जस्कर हो गई, हुंसाफ हो गई, नुब्रा हो गए, शिगर हो गए, दास्तिन हो गए, द्रास हो गए. और ये हमारी राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं. सॉरी, ये हमारी ऐसा नहीं कि राइट बैंक की. और अदर important tributaries of right banks are खुराम, तोची, गोमाल, व्योबा, सांगर. ये सब हमारे पाकिस्तान में ओरिजिनेट होती है. ओके, और ये सब हमारी इंडिया में ओरिजिनेट होती है ये सारी. फिर हमने बात की इसकी जो इम्पोर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है उनके बारे में. तो सबसे पहले हमने बात की झेलम के बारे में. झेलम वेरियांग से ओरिजिनेट करता है जो कि कश्मीर में है. फिर हमने देखा कि वो श्रीनगर से होते हुए बुलार लेक से होते हुए पास करता है. फिर हमने बात की चिनाब की, जो कि इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है. वो 2 स्ट्रीम से मिलके बनती है, जो कि चंद्र और भागा. और ये भी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट करती है. कहाँ पे? तांडी रीजन में. फिर ये जाके मीट कर जाती है हमारे रिवर को इन पाकिस्तान. फिर हमने बात की थी रवि के बारे में. ये भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है और ये भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट करती है. और ये हमारे चिनाब को ज्वाइन कर लेती है बिफोर ज्वाइनिंग इनटू पाकिस्तान. ओके, फिर हमने ब्यास के बारे में बात की. ये ब्यास कुंड के पास से, रोहतांग के पास से ओरिजिनेट होता है. इसको ये पंजाब प्लेन से होते हुए चला जाता है और सतलज में ज्वाइन करता है. फिर सतलज के बारे में बात की कि वो राकस लेक है या मानसरोवर, वहाँ से ओरिजिनेट करती है. फिर अराउंड 400 किलोमीटर्स हमारे इंदस के पैदल चलती है. फिर शिपकिला पास में होते हुए ये हमारे रिवर ज्वाइन कर जाती है. और ये हमारे जो सतलज रिवर है वो बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है और ये हमारी भाकरनगर प्रोजेक्ट को भी वाटर सप्लाई करती है. ओके, फिर नेक्स्ट रिवर सिस्टम के बारे में जिसको हमें पढ़ना है वो है गंगा सिस्टम. द गंगा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. इट अराइज इन गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख इन दी उत्तराक्षी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल. तो जो हमारी गंगा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से नियर गौमुख में. तो हमारी गंगा की ओरिजिन अगर आपसे कोई पूछे तो कौन सा लिखोगे? गंगोत्री ग्लेशियर. और अगर इंदस का पूछे तो बोकार्चू ग्लेशियर. ओके, हियर इट इज नोन एज भागीरथी. इधर इसको भागीरथी बोलते हैं. It cuts through the central and lesser Himalayas in narrow gorges. At Dev Prayag, the Bhagirathi meets Alaknanda. Thereafter, it is known as Ganga. तो जो हमारी भागीरथी है, जब वो अलकनंदा से मिल जाती है देव प्रयाग पे, तब से उसको हम लोग गंगा बोलना चालू करते हैं. ये हमारी भागीरथी हो गई और ये हमारी अलकनंदा हो गए. तो अलकनंदा हैज़ इट सोर्स इन दी सतोपंथ ग्लेशियर. तो अलकनंदा हमारी कहाँ से ओरिजिन होती है? सतोपंथ ग्लेशियर से अबोव बद्रीनाथ. द अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट एट जोशीमठ और विष्णु प्रयाग. द अदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ अलकनंदा सच एज पिंडर जॉइन एट कर्ण प्रयाग एंड मंदाकिनी और काली गंगा मीट्स एट रुद्रप्रयाग. The Ganga enters into plain at Haridwar. From here it flows first to the south and then to the southeast and east before splitting into 2 distributaries, namely the Bhagirathi and Hooghly. The river has a length of 2,525 kilometers. It is shared by Uttaranchal and Uttar Pradesh and Bihar and West Bengal.
तो कौन कौन सी स्टेट्स में हमारी रिवर गंगा फ्लो करती है, तो ये हमारी उत्तरांचल में फ्लो करती है, उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है, बिहार में फ्लो करती है, लास्टली वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। द गंगा बेसिन कवर्स अबाउट 8.6 लाख किलोमीटर इन एन एरिया अलोन। द गंगा रिवर सिस्टम इज द लार्जेस्ट इन इंडिया, हैविंग अ नंबर्स ऑफ पेरिनियल एंड नॉन पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स क्या होती है? पेरिनियल रिवर्स वो होती है जिसमें एवरी सीजन उसके अंदर पानी होता है, और नॉन पेरिनियल रिवर्स वो होती है जो मानसून पे डिपेंडेंट होती है उनके अंदर वाटर के लिए। ओके, originating in Himalayas in the north and peninsula in the south respectively, the Son is a major right bank tributary. The important left bank tributaries are रामगंगा। तो अगर आपको पूछे कि सोन कौन सा ट्रिब्यूटरी है, तो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड। कौन से आइलैंड के पास वो अपने आप को डिस्चार्ज करती है? सागर आइलैंड के पास। द यमुना, द वेस्टर्न मोस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, हैज इट्स सोर्स इन यमुनोत्री ग्लेशियर। तो गंगा यमुना का ग्लेशियर कौन सा है? उसके नाम के जैसे यमुनोत्री ग्लेशियर है। द वेस्टर्न स्लोप ऑफ बंदरपूछ रेंज, इट जॉइन्स द गंगा एट प्रयाग, दैट इज इलाहाबाद। इट इज जॉइंड बाय चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन ऑन इट्स राइट बैंक। तो अगर पूछे कि यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, तो सिंध, बेतवा, केन। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपसे बोले कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, नॉट गंगा। और यमुना फिर हमारी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, एंड ऑन इट्स राइट बैंक इट ओरिजिनेट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू, while the Hinder, Rind, Sensagar, Varuna, etc. join it on its left bank. Much of its water feed the western and the eastern Yamuna and the Agra Canal for irrigation purpose. The Chambal rises near Mao in the Malwa Plateau of Madhya Pradesh and flows northward to the gorge upward of Kota in Rajasthan, and Gandhi Sagar Dam has been constructed. Where Gandhi Sagar Dam? तो हमारे गांधी सागर डैम कहाँ पे? राजस्थान में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में। मैं बता रही हूँ ये चैप्टर में बहुत सारी फैक्चुअल नॉलेज है, बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स है जो आपको याद है। इसे आपको टाइम टू टाइम रिवीजन इसका करते रहना है। और इसके शॉर्ट नोट्स बिना बनाए अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट बुक से एक बार में याद हो जाए, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप इस रिवर्स का मैं जैसे अभी आज तो पढ़ा रही हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम कवर कराऊंगी ड्रॉ करा के, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो आपको फिर कोई, मेरे को नहीं लगता फिर कोई दिक्कत होगी। और उसमें मैं ये एनसीईआरटी के भी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दूँगी। ओके, सो दैट आपको वही एक वीडियो से ही आपको रिवर ड्रॉ करने भी आ जाए, उसकी सारी ट्रिब्यूटरी पता चल जाए कि लाइन वाइज भी कैसे। क्योंकि हमने देखा कि 2024 के प्रीलिम्स में गंगा के ऊपर आया था क्वेश्चन कि उसकी ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट में वो करना था, उसकी ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करते हुए, मतलब अरेंज करना था। तो वो एक ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हो सकता है इंसान कंफ्यूज हो जाए कि घग्गर है, घाघरा है या गोमती है, तो उसके पहले कौन सा। सो वो भी मैं आपको कवर करा दूंगी उस वीडियो के थ्रू, ताकि आपका वो एकदम अच्छे से कवर हो जाए। ओके, एक जस्ट वेट फॉर मिनट। नाउ फ्रॉम कोटा इट्स ट्रांसफर्स डाउन टू बूंदी, सवाई माधोपुर एंड धौलपुर एंड फाइनली जॉइंस गंगा। तो यहाँ पे हम किस रिवर के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चंबल के बारे में। तो चंबल हमारी कहाँ से ओरिजिनेट करती है? माओ रीजन से, मालवा प्लेट्यू के, और फिर वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होते हुए कोटा से होते हुए, जो जहाँ पे गांधी सागर डैम भी है, वहाँ से होते हुए बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर होते हुए यमुना में ज्वाइन करती है। तो चंबल इज़ फेमस फॉर इज बैंडलैंड टोपोग्राफी कॉल्ड एज चंबल रेवराइंस। ये भी क्वेश्चन PYQ में पूछा हुआ है कि चंबल के अपने बैडलाइन टोपोग्राफी के लिए फेमस है। ओके, द गंडक कंप्राइजेस 2 स्ट्रीम, काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा। जो गंडक रिवर है उसकी 2 स्ट्रीम से, एक हो गए काली गंडक एंड एक हो गए त्रिशूल गंगा। इट अराइजेस फ्रॉम नेपाल हिमालयस बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट and drains the central part of Nepal. It enters the Ganga plains in Champaran district of Bihar and joins the Ganga at Sonpur near Patna. तो गंडक की बात किया जाए तो उसकी 2 स्ट्रीम्स हैं, 2 ट्रिब्यूटरीज बोल सकते हैं। एक वो हो गई काली गंडक और एक हो गई त्रिशूल गंगा, और इसको मिलके हमारी गंडक बनती है। और ये कहाँ से और आती है? नेपाल हिमालय से आती है, जहाँ पे इसको
बिटवीन द धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट से तो होते हुए आती है। फिर ये हमारे चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिहार से होते हुए हमारे गंगा को ज्वाइन कर लेती है। द घाघरा ओरिजिनेट इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचोंगो। तो अब घाघरा रिवर की बात किया जाए अगर हम लोग, तो घाघरा कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मापचोंगो ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। आफ्टर कलेक्टिंग द वाटर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज तिला, सेती, पेरी, इट कम्स आउट ऑफ द माउंटेन कटिंग अ डीप गॉर्ज एट शिलापशोनी। द रिवर शारदा या फिर काली join it in the plain before it enters and meets the Ganga at Chhapra. Kosi is an antecedent river with its source from the north of Mount Everest in Tibet, where its main stream is Arun rise. तो अगर पूछे कि अरुण किसके सोर्स है, ट्रिब्यूटरी है, तो इस कोसी का ट्रिब्यूटरी है अरुण। After crossing central Himalaya in Nepal, it joins Sun Kosi from the west and Tamur Kosi from the east. It forms Sapta Kosi after uniting with the river Arun. फिर नेक्स्ट है रामगंगा के बारे में। इट इज़ कंपैरेटिवली अ स्मॉल रिवर अराइजिंग फ्रॉम गढ़वाल हिल्स नियर गिरसेन. इट चेंजेस इट्स कोर्स टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन after crossing the Shivalik and enters into the plains of Uttar Pradesh and Najband. Finally, it joins Ganga near Kannauj. अच्छा, ये आप ध्यान दें इसमें कि हाँ ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है, ये याद करना भी मुश्किल होगा, मैं सब आपके साथ एग्री करती हूँ। बट एक बार आपको एनसीईआरटी पढ़ना तो ज़रूरी ही है कि आपके पास जो एनसीईआरटी के पॉइंट्स हो वो अगर आए वो गलती नहीं कर सकते हम कि ये वाले पॉइंट्स हम गलत करें। तो जो लोग डायरेक्ट ऐसे हम तो ट्रिब्यूटरी लेके रिवर सिस्टम समझ जाएंगे, बट जब ये फैक्चुअल वाले क्वेश्चन आते हैं ना कि बस ऐसे पूछ लेते कि किसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी, वहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं। मैं नहीं चाहती, इसलिए आप एक बार को तो एनसीईआरटी एक बार कवर करके रख दो, फिर आपको जितनी बार रिवर प्रैक्टिस करनी है वो आप ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते हो, जैसे भी प्रैक्टिस करते हो वैसे वो आप प्रैक्टिस करो। बट आप उसके लिए अभी आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी तो हमारे मतलब ये बात हो गई कि अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन आया और आपने वो गलत कर दिया, फिर आप उन लोग से पीछे हो जाएंगे जो एनसीईआरटी और ये सब को बहुत अच्छे से याद करके जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ पे लैक कर रहे हो, ओके। तो इसलिए आप एक बार को एनसीईआरटी प्लीज़ पढ़े, अच्छे से पढ़े लाइन बाय लाइन, उसके बाद आगे जो भी आपको समझ आता है उस हिसाब से करते जाए। Damodar occupies the eastern margin of the Chota Nagpur plateau where it flows through a rift valley and finally joins the Hooghly. So दामोदर हमारी कहाँ से होती है? ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, जो कि एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, फिर हुगली को ज्वाइन करती है। बराक इज़ द मेन स्ट्रीम। बराक इसकी मेन स्ट्रीम है दामोदर की, बराकार। वंस नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल। सौरो ऑफ बंगाल किसको कहते हैं? दामोदर का। तो दामोदर हैज़ बीन नाउ tamed by Damodar Valley Corporation, a multi-purpose project. Sarda or Saryu rises in the Milan Glacier in Nepal, where it is known as Gauri Ganga. Along the Indo-Nepal border, it is known as Kali or Sanuk, where it joins the Ghaggar. The Mahananda is another major tributary of Ganga rising from the Darjeeling hills. It joins the Ganga at its last left bank tributary in West Bengal. The Son is the large south bank tributary of Ganga, originating from Amarkantak Plateau. After forming a series of waterfalls at the edge of the plateau, it reaches Arha or West Patna to join the Ganga. ओके, सो हमने यहाँ पे रिवर गंगा के भी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में देखी, कुछ ट्रिब्यूटरीज़ के ओरिजिन भी देखे, वो सब का आप एक टेबल बना के याद करें, वो बहुत अच्छा होगा कि हर ट्रिब्यूटरी लिखें। जैसे ऐसे आप टेबल बना सकते हैं कि रिवर गंगा सिस्टम, तो क्या एक ट्रिब्यूटरी लिखे सपोज गंगा, उसका ओरिजिन लिख दिया कि वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं लिख दिया, और ऐसे फिर वो टेबल आपको ना रिवाइज करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैं होप करती हूँ कि आप लोग ये काम करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मेरे को एक बार बता देंगे तो मैं ये भी आपको करवा दूँगी, ओके। फिर है द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। The Brahmaputra, one of the largest river of the world, has its origin in the Chemyongdong Glacier in the Kailash ranges. तो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र का कहाँ पे है? वो है चिमयोंगडोंग ग्लेशियर इन द कैलाश रेंज। इंदस का कहाँ पे? मैं मेजरली याद करा रही हूँ, ट्रिब्यूटरीज का अभी मैं नहीं कर रही क्योंकि मैं जानती हूँ एक मोमेंट पे याद नहीं होगा, वो थोड़ा पढ़ने के बाद होगा। बट मेजरली हमने देखा कि इंदस का है बोकार्चू ग्लेशियर, ब्रह्मपुत्र का है चेमयोंगडोंग ग्लेशियर और गंगा का है गंगोत्री ग्लेशियर।
Okay, from here it transfers eastward longitudinally for a distance of 1200 kilometers in dry flat region of Tibet, where it is known as Sangpo, which means the purifier. The Sangpo is the major right bank tributary of this river in Tibet. It emerges as a turbulent and dynamic river after craving a deep gorge in central Himalayas and Namcha Burma. The river emerges from the foothill under the name of Sihang or Dihang. It enters India west of Sadia town in Arunachal Pradesh. Flowing southwest, it receives its main left bank tributary. Dihang or Sikang or Lohit thereafter is known as its ब्रह्मपुत्र. जब सैंगपो में दिबांग और लोहित मिल जाती है तो उसको हम फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र बुलाना चालू करते हैं. ये इसके कहने का मतलब था. The Brahmaputra receives numerous tributaries, 750 kilometers long journey through the Assam Valley. Its major left bank tributaries are Burhi, Dihing, Dhansari, Kaleng, whereas the important right bank tributaries are Subansiri, Kameng, Manas, Santosh. The Subansiri, which originates in Tibet, is an antecedent river. The Brahmaputra enters into Bangladesh near Dhubri and flows southward. In Bangladesh, the Tista joins it in the right bank, from where the river known as Yamuna, it finally merges with the river Padma, which falls in the Bay of Bengal. The Brahmaputra is well known for flood, channel shifting and back erosion. This is due to the fact that most of its tributaries are large and bring large quantity of sediments owing to the heavy rainfall in the catchment areas. ओके, सो अभी हम इस वीडियो के लिए इतना कवर करते हैं और अभी मैं तुरंत इसके बाद आपके लिए हिमालयन रिवर सिस्टम का जो वैसे वाला वीडियो जिसमें हम ड्रॉ करके और लेबल करके सब फैक्ट्स करेंगे, वो भी मैं अभी आपके लिए अपलोड कर देती हूँ सो दैट आपको वो भी याद हो जाए अच्छे से. उसके बाद हम पेनिनसुलर रिवर करेंगे. पेनिनसुलर रिवर्स को भी मैं वैसे भी आपको एक बार कवर करवा दूँगी, बट पेनिनसुलर रिवर में ज़्यादा बचा नहीं है और फिर हमारे चैप्टर कवर हो जाएगा. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.